जय हिंद। आज हम बात करेंगे शब्द रचना के बारे में, यानी शब्द कैसे बनते हैं और शब्दों के प्रकार क्या हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि शब्द क्या है। देखिए, शब्द जिसको इंग्लिश में हम वर्ड कहते हैं, कि WORD वर्ड कहते हैं। शब्द क्या होता है? अक्षर या अक्षरों के समूह। अक्षर आप जानते हैं, अक्षर मतलब वर्ड, वर्ड मतलब आ से लेके अज्ञा तक ये क्या है? अक्षर है। इंग्लिश में अल्फाबेट कहा जाता है, ए से लेके जेड तक। इंग्लिश में आ से लेके हिंदी में आ से लेके अज्ञा तक, इंग्लिश में ए से लेके जेड तक। अक्षर या अक्षरों के समूह से निर्मित सार्थक या स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनियों का समूह शब्द कहलाता है। यानी अक्षर या अक्षरों के समूह से निर्मित सार्थक, सार्थक मतलब उसका कोई अर्थ निकले, उसका कोई अर्थ निकले कि नहीं जो मन करे वो हम बना दें, ठीक है, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। शब्द अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द। अक्षर या अक्षरों के समूह से निर्मित सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनियों का समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, ये क्या होगा? शब्द की परिभाषा। शब्द की आसान परिभाषा है कि सब अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। देखिए, जैसे अक्षर यानी आ से लेके हमारा अज्ञा तक, ये इनसे मिलके क्या बनता है? शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द। फिर शब्दों से मिलके बनते हैं हमारे वाक्य। क्या बनते हैं? वाक्य। वाक्य से हमारे मिलके बनते हैं पैराग्राफ। ठीक, पैराग्राफ से हमारा क्या बनता है? अध्याय। क्या बनता है? अध्याय। ये हो गए हमारे रचना के नियम। यानी सबसे पहले अक्षर आएंगे, अक्षरों से शब्द बनेंगे, शब्दों से वाक्य बनेंगे, वाक्यों से पैराग्राफ, पैराग्राफ से अध्याय यानी पाठ। एक पाठ, जो एक पाठ में कई सारे पैराग्राफ होते हैं ना, तो वो हमारा पाठ हो गया है। और जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ड होती है, अक्षर होती है। क्या होती है? अक्षर। अक्षर को हम ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। ठीक है, अक्षर को हम ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी अक्षर बोलेंगे तो उसमें से कोई ध्वनि निकलेगा। क्या निकलेगा? ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज। जैसे आ बोले तो क्या निकला? आवाज निकला। क्या बोले तो क्या निकला? आवाज निकला। तो उसको हम ध्वनि भी कह सकते हैं। अक्षरों को क्या कह सकते हैं? ध्वनि। ठीक है, क्या कह सकते हैं? ध्वनि। तो यहाँ पे दिया ना स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनियों का समूह। ध्वनि मतलब वही अक्षर। ठीक है, ध्वनि मतलब अक्षर। तो ये क्रम आप याद कर लेंगे कि अक्षर से क्या बनते हैं? शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ, पैराग्राफ से अध्याय। ठीक है, ये हो गए हमारे शब्दों की रचना और शब्द की परिभाषा कि शब्द क्या है? अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। ठीक, जैसे हम देख रहे हैं बालक, हमने एक शब्द लिखा है बालक। अब बालक में कौन कौन सा अक्षर है? ठीक है, देखिए ब आधा ब, फिर आ से आम, ल आधा, फिर क ए। ये क्या बन गया? ये इतने अक्षर से मिलके हमारा एक शब्द बालक बना है। क्या बना है? बालक। इस हमने लिखा खेल, ख ए ल ए, ये मिलके क्या बना है? ये शब्द बना है। इतने सारे अक्षर मिलके एक शब्द बनाए हैं। ठीक है, और जो शब्द होते हैं वो मिलके एक वाक्य निर्माण करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया अक्षर या अक्षरों के समूह से निर्मित सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि ध्वनियों का समूह शब्द कहलाता है। ये हमारा एक वाक्य है। क्या है? वाक्य। और वाक्य में कई सारे शब्द हैं। देखिए, एक शब्द, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कई सारे शब्द हैं। तो शब्दों के समूह से क्या बनता है? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। और शब्द किससे बनते हैं? अक्षरों के समूह से वाक्य, अक्षरों के समूह से शब्द, शब्दों के समूह से वाक्य, वाक्यों के समूह से पैराग्राफ, पैराग्राफ के समूह से अध्याय हमारा बनता है। ये जब नियम आप याद रख लेंगे इस क्रम वाइज को, तो समझने में आसानी होगी। क्या हो जाएगी? आसानी होगी। तो ये समझ गए ना कि शब्द क्या है। देखिए, हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द हैं। 2 लाख शब्द हैं। जो हिंदी में शब्दों की संख्या लगभग 2 लाख है। कितना? 2 लाख, जिनमें 85% हिंदी तथा भारतीय भाषा के हैं। यानी 85% जो भाषा, जो शब्द हैं वो हिंदी के और हिंदी भाषाओं के। जैसे हिंदी भाषाओं में कई सारे भाषा है, संस्कृत है और उर्दू है, तमिल, कन्नड़, ये सारे भाषा है। तो उसके 85% भारतीय भाषा है और शेष 15% विदेशी भाषा के शब्द हैं। जैसे फारसी हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, इन सब के भाषाओं के भी शब्द हमारे हिंदी में हैं। तो वो 15% है। उनकी संख्या कितनी है? 15%। और जो हिंदी के कुल 85% है। 2 लाख में से 85% हिंदी तथा भारतीय भाषा के हैं और 15% शब्द जो है वो विदेशी भाषाओं के हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हो गया। फिर हम देखते हैं जो शब्द होते हैं, शब्दों को बांटा गया है। शब्द को बांटा गया, शब्द के प्रकार बताए गए हैं। शब्द के प्रकार होते हैं, देखते हैं। शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। कौन कौन से?
अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार होते हैं। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। चौथा हमारा रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर। शब्द कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है हमारा परिवर्तन या रूपांतर के आधार पर शब्द होते हैं। ठीक है, शब्द के 4 प्रकार हैं और शब्द इन चारों के प्रकार अलग अलग हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको 2 भाग में बांटा गया है। एक को सार्थक कहा गया है, एक होते हैं सार्थक और एक होते हैं निरर्थक। ये अर्थ के आधार पर शब्द हो गए। ठीक है, फिर हमारा आता है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, इसमें हमारा आता है रूढ़, ठीक, फिर होता है यौगिक, ये पहला ये दूसरा यौगिक, ये हो गए शब्द। ठीक, फिर हमारा आता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के तत्सम, तद्भव, ठीक, देशज और विदेशज, ये हो गए हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। फिर आता है हमारा पांचवा चौथा रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है विकारी शब्द, क्या कहा जाता है? विकारी। दूसरे को कहा जाता है अविकारी, क्या कहा जाता है? अविकारी। अविकारी शब्द कहा जाता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं, पहला होता है सार्थक और निरर्थक। सार्थक होते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्द जो वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है, कोई अर्थ निकलता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द क्या है? जिसका कोई अर्थ ना निकलता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इन सबको हम अगले किसी अन्य पार्ट में देखेंगे। हमारा जो मुख्य फोकस है वो विकारी तथा अविकारी शब्दों के प्रकार पे है। ठीक है, रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी को हम देखेंगे। बाकी ये सार्थक, निरर्थक, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेष, रूढ़, यौगिक, इनको हम किसी अन्य पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं पहले विकारी और अविकारी, किसके आधार पर? रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर जो शब्द है वो 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। अभी हम विकारी और अविकारी को देखते हैं। एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं कि शब्द क्या है। शब्द अक्षर या अक्षरों के समूह से निर्मित सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनियों का समूह का एक मेल है। ठीक है, मेल है। और आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि अक्षरों से निर्मित, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। ये आप निकाल लिए, ये देख लीजिए, अक्षर, अक्षर से मिलकर शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ, पैराग्राफ से अध्याय, ये मिलकर बनते हैं। ठीक है, और हिंदी में लगभग 2 लाख लगभग शब्द हैं, जिनमें 85% भारतीय हैं यानी हिंदी भाषा के हैं और 15% विदेशी भाषाओं के हैं। ठीक है, शब्द के 4 प्रकार हैं। पहला अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर। ये हो गए शब्द के प्रकार। अब हम मुख्य देखते हैं ये विकारी और अविकारी शब्दों को। अब हम देखते हैं विकारी और अविकारी शब्दों को। विकारी शब्द क्या होते हैं? लिंग, वचन तथा कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग, लिंग मतलब जानते हैं ना, पुरुष या स्त्रीलिंग। वचन, वचन यानी एक वचन और बहुवचन, कोई संख्या एक है या उससे अधिक है। कारक, इनके कारण जब किसी शब्द में परिवर्तन होता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। जैसे तुम, बालक, वह आदि, यानी ये सब उदाहरण है उसके। अभी हम आगे इसको देखते हैं। और जो विकारी शब्द हैं उनके 4 भेद होते हैं। किनके 4 भेद? विकारी शब्दों के। जैसे पहला है संज्ञा, ठीक है, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और जो क्रिया है वो विकारी शब्द है। कौन सा शब्द है? विकारी। विकारी अर्थात इनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन किसके कारण होता है? लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये हो गए विकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां आदि। यानी जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो उनको क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवयव। ठीक है, अवयव का होता है अर्थ होता है अ प्लस व्यय, यानी अ मतलब होता है नहीं, जिसमें व्यय, व्यय मतलब कम या अधिक, जिसमें घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। इसे अवयव भी कहते हैं। तो इसके भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। विकारी शब्द के भी 4 प्रकार और अविकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, विकारी शब्दों के 4 प्रकार कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और
क्रिया। अविकारी शब्दों के क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। ठीक है, जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद देखते हैं वो शब्द भेद 8 यही है। 4 अविकारी शब्द हैं और 4 अविकारी शब्द हैं। विकारी मतलब जिनमें परिवर्तन हो, किसके कारण? लिंग वचन और कारक के अनुसार। अविकारी मतलब जिनमें परिवर्तन ना हो, किसके अनुसार? लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। इसके प्रकार क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हो गए विकारी और अविकारी शब्दों को।